बाबा ने कहा, हमेशा बाबा कहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी आपके चेहरे से और चरण से। तो चेहरे की जहाँ तक बात आती है, दिव्यता, पवित्रता और दिव्यता, देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, बाबा हमेशा लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं की बात करते हैं दिल्ली में। मैं जब जर्नलिज्म की, मैंने ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म की, क्योंकि बाबा बहुत कहता था कि मुझे मीडिया की सेवा के लिए, तो जो मेरा कॉलेज था वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के बिल्कुल साथ में था और रात में शाम को जाती थी, क्योंकि दिन भर तो सेंटर पड़ी होती थी, दो घंटे के लिए शाम को जाती थी। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बिल्कुल साथ में था। हम लोग पहले भी जाते थे भक्ति मार्ग में, तो काफी फुल साइज मूर्ति है। देखिए आपने, आप में से किसने देखा है लक्ष्मी नारायण? बहुत तो नहीं देखा। तो उनमें एक आकर्षण, एकदम टॉल थे, लेकिन उनके जो सबसे अच्छा था वो उनके नेत्र, नेत्रों में वो अलौकिकता, वो दिव्यता, वो स्नेह, जैसे सब नेत्रों से ही अनुभव होता था। तो उनका चेहरा और चेहरे में भी नेत्र, और नेत्रों में न केवल दिव्यता पर एक अंदर से बिल्कुल, जिसको कहते हैं स्टिलनेस, स्थिरता, एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो स्वरूप हमारा सबसे पहले, जितना हमारी दृष्टि में रूहानियत आती है, आज की मूल्य ने कहा कि जो जरूरी है मत देखो न सुनो, देखो भी वही। बेशक आपको याद है दादी प्रकाशवड़ी जी यहाँ पर जब थी तो कहती थी कि मुझे जब शुरू में बाबा व्यक्त हुए तो कई स्थान का ध्यान भी नहीं था और मैं जाती भी नहीं थी। तो कहती है एक बार मेरे को पांडव भवन से पीछे की तरफ से किचन के वहां से मैं गुजर रही थी, तो थोड़ी सी मुझे गैस की, ऑयल की जैसे स्मेल आने लगी। तो दादी फिर गई तो देखा कि वहाँ जरूरत थी रिपेयर की, या ऐसे दादी कुछ बता रही थी। तो जहाँ जरूरी होता था बाबा मुझे ले जाता था, वहीं पर ले जाएगा बाबा, और मुझे एकदम अटेंशन कि ये ठीक कराना है या ये इस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखने में भी एक शौक होता है। आप सभी कितने YouTube देखते हैं? कितना टाइम देखते हैं? कोई नहीं देखता है, देखता है कोई? देखते हैं, क्या देखते हैं? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, वर्तमान समय की वही माया है। मैं तो देखती हूँ कि सबको लेटेस्ट न्यूज पता है। कब पढ़ा? यूट्यूब में पढ़ा। एक होता है कि हमारी जो मधुबन न्यूज है, और एक होता है कि दुनिया में क्या हो। मेरे को कईयों ने कहा देखो देखो भूचाल हुआ, वो बिल्डिंग गिरी थी। तो मैंने कहा कब देखा आपने? तो सवेरे सवेरे सब देख लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन होना, दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्योंकि दो बातें हैं, देखना और सुनना। वो जीवन में कभी भी अगर अंदर गया है तो बाहर इमर्ज होता है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम ही था इमेजेस एंड वॉइसेस। कोई भी आप कुछ देखेंगे या सुनेंगे वो लाइफ में बोलता नहीं। तो एक बहन है, बहुत अच्छी VIP है, तो थोड़ा डिप्रेशन सा होने लगा उसको। तो
मैंने कहा क्या बात है? तो उसने कहा जब मैं छोटी थी 12-13 साल की, तो मेरे बाप ने कहा था तुम कभी सफल नहीं होगी। तो मैंने कहा आप तो बहुत सफल है, देखो आपका ये भी है ये भी है। वो उसको मन में याद आया और वो दुखी हो गई, और दुखी होके कि मेरे बाप ने ये कहा था, वो डिप्रेशन में रहे इतने सालों के बाद। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि जो सुनना भी है, क्या सुनना है और नहीं तो अनसुना है। मैं तो कुछ भी किसी की बात सुनती हूँ ना, तो बाबा को साथ में बैठा के कहती हूँ भाई इनकी बात सुन लो, आप ही तो समस्या का हल देंगे। मैं बाबा को ये कहती हूँ कर्मों का हिसाब किताब है, बहुत तरह से होता है, चुप भी होता है, बनता भी है। तो बाबा आप सुनो, तो सुन रहे हैं क्योंकि हमें जरूर सहयोग देना है, जरूर दे सकते हैं। तो अपनी जो कर्म इंद्रिय है, जिसको नहीं बाबा कहते हैं संगम पर सब राज अधिकारी बनना। एक बार एक बहन गई दादी जानकी से मिलने, चेहरा उसका, दादी ने कहा क्या हुआ? बोला मेरे घुटने में बहुत दर्द है। तो बोला पर चेहरे में तो नहीं है ना। जब भी दादी के पास जाओ, क्या हो गया दादी? ये बहुत हो रहा है, ये हो रहा है ना, शरीर को कुछ भी होता ना। तो दादी हंसी में कहती थी पर मुंह पे तो नहीं दर्द है ना, मुंह क्यों ऐसा बना है? फिर एक बार अच्छी हमारे आईपी ब्राह्मण संगठन में बैठे थे, वो एक बात थी, हम लोग शायद ब्राजील में थे। तो दादी आओ नाश्ता कर रहे थे, तो दादी को हमेशा आपने देखा होगा दादी जानकी उसको बहुत चक्कर लगाती डिनर टेबल डाइनिंग रूम में। तो दादी को क्या, आओ दादी आओ। दादी ने कहा हुआ क्या है? नहीं हम आपको बताएंगे, आप बैठो। बोला नहीं, जब सबके चेहरे ठीक हो जाएंगे ना तब होंगे, समस्या चेहरे पर क्यों आई? तो दादी हमेशा चेहरे पर, क्योंकि पहले अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो चेहरा ही देखते हैं ना पहले। तो ये जो बाबा आजकल बहुत कहता है कि अपना चेहरे से अपनी पर्सनालिटी है, बाबा की प्रतिष्ठा है। तो जो हमारी फीलिंग्स है ना, कई बार कोई दर्द की होती है, कोई दुख की होती है, और कोई पास्ट की स्मृति आ जाती है। तो स्वरूप में पहले चेहरा आता है। तो अगर हमें जैसे कहते हैं ना अचल, अडोल और एक रस। अचल तो मेंटली होता है ना, चलायमानी हो जाती है। अडोल का मतलब बाहर की परिस्थितियों में हिलने, और एक रस स्थिति होती है स्मृति, सदा स्मृति में किसी भी प्रकार की। लेकिन इधर उधर की जो स्मृतियां आ जाती हैं, तो उसके लिए हमें वो रास्ते बंद करने पड़ते। मैंने जर्नलिज्म किया तो उसमें कोई ऐसी सब्जेक्ट नहीं होती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, डिविजन्स है, मतलब ओवरऑल होता है। तो मालूम है नॉलेज है, इसलिए अभी तक भी प्रेजेंट टाइम पर हर एक सिचुएशन की इसलिए नहीं की इंफॉर्मेशन, लेकिन हमें क्या करना है, हमको किस तरह की सेवा करनी है, वो सब अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैंने देखा धीरे धीरे, मतलब ठीक है जानना भी जरूरी है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि बुद्धि में बहुत चलती है। तो सभी को मैं कहती हूँ कि जरा कम कर देना, सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, 2 मिनट के लिए देख लो,
क्योंकि देखना भी पड़ता है। ऐसे अभी हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, या एक बार मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे थी तो वहाँ बिशप, कोई और देश का बिशप था, तो उसने कुछ बोला मुझे, ये जो आज हुआ है वो ठीक नहीं है। मुझे तो पता नहीं था आज क्या है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैंने देखा नहीं है क्या है। फिर मैं बताने लगा, बात करने लगा। फिर नहीं, जैसे बाबा कहता है कि अगर आप शास्त्रों का रेफरेंस देंगे आपके लेक्चर में तो लोग और पूछेंगे। हमारी दादी थी ना, उनको कई इंग्लिश वर्ड आते थे, तो एक शब्द है महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट। पता है आप लोग, कईयों को नहीं पता। उस समय मुझे भी नहीं पता कि महादानी को फिलैंथ्रोपिस्ट। तो दादी ये बोलती थी कि हमें फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, तो सामने वाला इंग्लिश में बोलने लगा, तो बोला नो इंग्लिश, तो बोला अभी तो अपने इंग्लिश बोलो। नहीं, ऐसी शास्त्रों का है, इंग्लिश का है। तो एक बार एक रिपोर्टर आया, तो दादी इधर बैठी थी, निर्मल भाई थे और मैं थे। उस समय वो इंडिया में करंट इश्यू था, मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ थी। तो वो दादी से पूछने लगा कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। दादी को तो नहीं इतना उसके बारे में, तो निर्मल भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ये सब न्यूज़ नहीं सुनती है, इसलिए दादी आपको इसके बारे में राय नहीं दे सकती, क्योंकि हर एक सोचता है कि जो नेता है तो समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, और वो बड़ी बात थी समाज के लिए। तो उसने सोचा कि दादी से राय ले। तो निर्मल भाई ने साफ कह दिया कि हमारी दादी इन बातों को न सुनती है न पढ़ती है। तो क्या है कि बहुत अटेंशन रहे, ये सब स्मृति बनती जाएगी, और हम लोग उसकी विस्मृति कर रहे हैं और स्मृति बना रहे हैं। हम चाहते हैं बाबा की याद में बैठे, कुछ याद ना है। क्या क्या अगर आपको पिछला नहीं कहाँ की बातें याद आ जाती है, तो सुनना देखना जो कुछ है जितना जरूरी है, और कोशिश करके जहाँ अवॉइड कर सकते हैं करो। कईयों में हर एक बात को जानने की बहुत इंटरेस्ट होती है। मेरे से पूछते हैं, मैंने कहा देखो मेरे को जो ज़रूरी है वो बाबा की तरफ से पता लग जाता है, जो ज़रूरी नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं। कई मुझे आके कहते हैं अरे उनको सब पता होता है, तुमको कहाँ से पता लग गया। जिसको सुनने का शौक होता है ना, उसके पास सुनाने वाले भी पहुंच जाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और मेरे पास तो मेरी मामूली इंफॉर्मेशन होती है। मैं कहती हूँ भाई जहाँ जरूरी है, जितनी जरूरी है, चाहे वो संबंध है, व्यवहार है। निर्मल भाई ने एक बात हम लोगों को पक्की कराई, जब हम शांतिवन में आके रहने लगे तो बहुत बड़ा परिवार है, और हर एक का नेचुरली अपना विचार है। तो निर्मल भाई ने कहा भाई बातें तो बहुत होंगी, बड़ा परिवार है। तो वो बातों को ऐसे लेते थे भाई बड़ा परिवार है तो ये तो होता ही, ये होता ही, तो इस तरह से लेते थे। तो कहने का मतलब कि हमारे चेहरे पर तब वो नहीं आएगा, चेहरा बदलेगा जब हमारी फीलिंग्स परफेक्ट। जल्दी जल्दी फील कर लेते हैं कई लोग, मन भी जल्दी लगता है, हर एक चीज में बहुत सेंसिटिव नेचर होती है। तो चेहरा फिर वो व्यवहार में आता है, चेहरा और चलन। तो अभी देखो ये पूरा मास हमने क्या सुना, सत्यता की सभ्यता। कोई सत्यता को सिद्ध करते हैं और ऐसे मुक्के मारते रहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो वो सभ्यता तो नहीं। आज
थे हमारे ब्रह्मा बाबा, दादी प्रकाश मणि उनको सुनाती थी कि मैंने धैर्यता सीखी तो बाबा से सीखी। एक बार बाबा को काउंसिल में बुलाया गया, एक व्यक्ति को कंप्लेंट थी, कहीं होती थी पवित्रता के कारण, तो ये व्यक्ति दोनों को पंचायत में बुलाया, तो वो व्यक्ति बहुत कुछ बोलता रहा। तो दादी प्रकाश मणि को अच्छा नहीं लगा कि ये तो ऐसे शब्द बोल रहा है बाबा के लिए, तो सोचती थी मैं उठ के कुछ बोल दूँ, यानी थी बाबा हाथ से बैठ जाओ, ऐसे नहीं हाथ से करना। तो दादी सुनती नहीं, उसने 35 मिनट बोला जो बोलना था। तो पंचायत के हेड ने कहा, तो फिर बोला अच्छा बाबा को आप बोलो। तो बाबा तो शांत रहा। बाबा ने कहा मुझे तो जो ईश्वरी संदेश मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, मैं तो वो दे रहा हूँ, ये रोको। बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं रोक सकता, मुझे जो बाबा ने मिला है मुझे देना ही है। तो वो पंचायत का हेड उस दूसरे वाले को डांटने लगा, तुमने देखो कैसे अपशब्द, तुमने क्या क्या बोला, तुमने क्या ऐसे करने लगा। तो दादी कहती मैंने तब से देखा कि धैर्यता में आपकी विजय भी है, आपकी सभ्यता भी है। अभी भी 2-3 दिन पहले दादी जानकी की क्लास, तो ये जो बाबा कहते हैं ना जल्दी जल्दी आवेश आ जाता है, यानी चेहरे से आंखों से आवेश, वो क्रोध का अंश है, रोग का अंश है, अहंकार का अंश है। तो अपने चेहरे पर हम किसी भी तरह का परिस्थिति हैं, घटनाएं हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है पॉसिबल, संभव है अपने चेहरे को मूर्ति बनाए रखना।